अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी नेबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम मिंट की कोई डंडी अंदर लगा देते हैं तो वो काफ़ी जल्दी ग्रो करता है। मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मगर शायद यहाँ का वेदर ऐसे है कि जल्दी कुछ ग्रो नहीं होता। मगर ये फर्स्ट टाइम जो है मिंट मैंने सिर्फ एक डंडी लगाई थी जिसमें ये सब ग्रो हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है देखकर। लगाई तो मैंने काफ़ी सारी थी, मगर सिर्फ एक ही थी बीच में से जो ग्रो कर रही है। उसके साथ ही मैंने ग्रीन चिली भी लगाई थी, मगर उसमें से सिर्फ अभी तक एक ही प्लांट निकला है। तो अब आगे देखते हैं कि वो ग्रो करता है कि नहीं करता। इनमें से एक पॉट के अंदर अयान स्कूल से लेकर आया था मदर्स डे पे सनफ्लावर, मगर वो सनफ्लावर जो था छोटा सा प्लांट था, मैंने इसमें लगा दिया और वो खराब हो गया। तो ये मिंट को देख के अयान को लगता है जैसे कि जो सनफ्लावर है वो ग्रो कर रहा है। आज जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पूछा नहीं है, क्योंकि जब मैं इनसे पूछती हूँ तो एक की फरमाइश और होती है, दूसरे की फरमाइश और होती है और तीसरे की और होती है। तो आज उनसे पूछे बगैर इन लोगों के लिए मैं ग्रिल चीज सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। और फिर हर रोज जो है वो एग खाने का दिल नहीं करता। वैसे भी मेरे बच्चे जो है वो एग से भागते हैं मेरी तरह। तो कभी जब मैंने इनको बॉइल्ड एग्स खिलाने होते हैं तो मैं सभी जब घर पे होते हैं तब बनाती हूँ, क्योंकि उनके डर से ये थोड़ा सा खा लेते हैं। मगर उसमें भी सिर्फ ये व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं और जो योक होती है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सलामी ले लिया, इसको मैं अच्छे तरीके से पका लूंगी, क्योंकि जब ठंडा सैंडविच होता है तो बच्चे इतना पसंद नहीं करते। तो मुझे हमेशा कहते हैं कि जब भी मामा ग्रिल चीज़ बनाते हो तो इसको ना थोड़ा सा ग्रिल किया करो। आयरा तो वैसे ही खाने में पैदल है, तो इस वजह से अजान जो है वो थोड़ा सा गर्म खाना पसंद करता है और अयान जो है वो थोड़ा ठंडा करके खाता है, मगर उसको होता है कि हर चीज़ जो है वो ग्रिल हुई हो। और आप सब बताएं कि आप लोगों के समर वेकेशन कैसे चल रहे हैं, बच्चों के साथ आप लोगों का टाइम कैसा गुजरा है। मेरे लिए तो कल का दिन जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई थी, डॉलरामा लेकर गई थी, इनको कुछ लेकर दी थी चीज़ें ताकि ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में बिजी रहें। मगर रोज़ अब इनको बाहर लेके जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेदर इस तरह का हो गया। पूरा वीक जो है वेदर फोरकास्ट में यहाँ पे बारिश आ रही है। मगर मैं कभी भी वेदर फोरकास्ट पे यकीन नहीं करती, क्योंकि लिखा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। तो आप सब मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं। और ये भी बताएं कि आपकी कंट्री में वेदर क्या चल रहा है। इस दफ़ा हमारा समर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हुआ, सिर्फ एक दो दिन थे जो थोड़ा सा गर्मी हुई थी, मगर उसके बाद ठीक हो गया। आज मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई थी और उसके बाद एक स्लाइस जो था वो गर्म कर लिया था। मगर मुझे ये पता होता है कि बच्चे कभी भी पूरा नहीं खाते, हमेशा छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि खाना वेस्ट ना हो, तो वो मैं ले लेती हूँ। जब हम छोटे थे तो सलामी बहुत शौक से खाते थे। वहाँ पे बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, मगर जिस तरह चिकन में आते हैं वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर जैसे अभी मैंने आपको सलामी दिखाई थी, हम लोग वो खाते थे। कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि मैं अपने बचपन में चली गई, क्योंकि जब मैं वो चीज़ें अपने बच्चों को बना के देती हूँ तो यकीन नहीं आता कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। जो पहले चीज़ें मेरी अम्मी बना कर देती थी हम सब बहन भाइयों को, अब वो मैं अपने बच्चों को बना कर देती हूँ। और मेरे बच्चों को ये सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है इस्लामी ग्रिल हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको चीज़ के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जब चीज़ मेल्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी डिस्पोजेबल्स ख़त्म नहीं होने देती घर से, क्योंकि बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और वैसे भी रात को मैं डिशवॉशर ऑन करना भूल गई थी, जिसकी वजह से मेरी जो सारी प्लेट्स हैं वो अंदर लगी हुई हैं। और जब याद आया तब तक मैं लेट चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि बर्तन भी अभी इतने ज़्यादा नहीं अंदर, तो सुबह उठकर जो ब्रेकफास्ट के होंगे वो लगाकर तो फिर चलाऊंगी। मैंने अक्सर देखा कि लोग डिस्पोजेबल्स यूज़ करना अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि सिर्फ जो दूसरी हमारे पास क्रॉकरी है वो यूज़ करनी है, खास तौर पे जब कोई गेस्ट आ जाता है। मगर यहाँ पे ये ट्रेंड है कि जब भी कोई गेट टुगेदर होती है, कोई पार्टी होती है, तो अब इतने लोगों के लिए इतने बर्तन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ का यही ट्रेंड है कि जब ज़्यादा गैदरिंग होती है तो हम लोग सब डिस्पोजेबल्स यूज़ करते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया था, बच्चों को आवाज़ दे रही थी, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग गेम खेल रहे थे, और जब गेम खेल रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इनको उठाना। पहले मैं अपनी मेडिसिन जो मैंने सुबह लेनी होती थी वो लेनी भूल जाती थी, क्योंकि वो अंदर पड़ी होती थी। तो अब जो है वो मैंने सामने टेबल पे रखी होती हैं, ताकि मैं उनको भूलूँ ना। मल्टी वाइटामिन्स मैं हमेशा लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। वाइटामिन्स लेने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी आजकल डाइट इतनी अच्छी नहीं है कि हमें सारे वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं वो हमारे खाने से मिल सकें। और बच्चों के तो मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे बहुत पिकी ईटर्स हैं, बहुत कम खाते हैं, जिसकी वजह से मेरा दिल होता है कि जो वाइटामिन हैं इनको मैं ज़रूर दूँ।
ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, रूम्स भी मैंने क्लीन कर लिए थे। अब बारी थी हॉल की। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें जो थी मैंने इनको कल लेकर दी थी डॉलरामा से। और ये जो अभी मैं आपको टेडी बियर दिखाऊंगी ये आयरा के बाबा उसके लिए लेकर आए थे जब वो बैंफ गए थे। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि उनके चाचू आए हुए थे, उन सब का प्लान बना था कि ये लोग बैंफ जाएंगे। मैंने इसलिए प्लान नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग अभी कैंपिंग से होकर आए थे और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और फिर बहुत तंग करते हैं। और आयरा के लिए टेडी बियर इसलिए आया था क्योंकि आयरा ने जब उसके बाबा गए हुए थे तो अपने हाथ पे चोट लगवा ली थी और वो दिन मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि पहले मैं उसको क्लिनिक लेकर गई, एक क्लिनिक वालों ने नहीं लिया, फिर दूसरी तरफ लेकर गई, उन्होंने भी नहीं लिया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसको इमरजेंसी लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 3 बजे मैं इसको लेकर गई थी और रात 11 बजे हमारी बारी आई थी। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने इसकी ड्रेसिंग कर दी हुई थी। पहले तो कह रहे थे कि इसको स्टिचेस लगेंगे मगर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ ग्लू लगाई है। Bleeding a lot and a lot. Now when I come to the doctor, it's bleeding. बस मेरा बच्चा रोना नहीं, मेरी बेटी बहुत Yeah, स्ट्रांग है। because I'm really strong. I want to do it for you. मौज के So you can give me the teddy bear. हाँ, टेडी बियर लेके आना है कुआ ने। You already got अभी me. डॉक्टर ने कहा इसको पॉप्सिकल भी देंगे, है ना। Yeah. Oh, I want a... आयरा ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी मगर ऐसा मदर मेरे लिए ये देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जब आयरा घर आने लगी थी डॉक्टर ने इसको पॉप्सिकल दिए थे, कुछ स्टिकर्स दिए थे जिसकी वजह से ये खुश हो गई थी। ये जो क्लिप मैं आप सबसे शेयर करने लगी हूँ ये उस दिन का है जब ये सब बैंफ से वापस आए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम चाचू को बाहर लेकर जाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो हम लोग उनको लेके बेस्ट कबाब आए थे। यहाँ पे इनका खाना बहुत अच्छा है और उनकी जो सिटिंग एरिया वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ब्रेड और सॉस अक्सर रेस्टोरेंट्स पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री था। और ये जो सॉस है ये टमाटर की थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो ब्रेड होती है ये फ्रेशली बेक्ड होती है। बच्चे कबाब और चिकन खाना पसंद नहीं करते तो हम लोग हमेशा जब भी किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं इनके लिए चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। बेसिकली ये फतायर की तरह होता है मगर थोड़ा सा थिन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया हुआ था, उसके बाद जो कहवा था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। यहाँ पे खाना खा के हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों ने चाचू के लिए जो गिफ्ट्स लिए हैं वो उनको देंगे क्योंकि वो हमारे पास पहली दफ़ा आए थे। तो मैंने और सभी ने उनके लिए वॉच ली थी और बाकी जो मेरी देवरानी है उन्होंने उनकी बेटियों के लिए लिया था। मैं कर नहीं रहा हो सकता भाई बोले चाची के लिए माशाल्लाह। ओह माय गॉड, ये आपने ऐसे हम भाई। बस इसी तरह से बारी बारी जो हम लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर गए थे वो उनको दिए। बहुत खुश हुए, खाना भी उन्हें बहुत पसंद आया। वैसे तो आज आयरा की बर्थडे नहीं थी मगर जैसे उसको चोट लगी थी तो उसके बाबा को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि वो यहाँ पे नहीं थे। तो हमने सोचा था कि सब अभी यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, फिर सबका इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सबके स्केजुअल आपस में मैच नहीं करते। तो आयरा जो है वहाँ पे अपनी पसंद का केक लेकर आई थी अपने बाबा के साथ जाके, तो हम लोगों ने इसका केक कट किया था। आयरा को यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसका जो कजन है उसके साथ केक कट करना चाह रहा था मगर आयरा जो है वो किसी को पास नहीं आने दे रही थी। आयरा और जावियार का यही होता है हमेशा कि जब भी कोई केक आता है तो ये लोग उसको पहले टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे, खाना वगैरह खा लिया हुआ तो सोचा था कि घर जाके हम लोग सब वॉक के लिए जाएंगे। चाचू बहुत थोड़े दिनों के लिए आए थे, सिर्फ 3-4 दिन थे उनके पास, तो हम लोगों ने सब पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि हम लोगों ने किस दिन क्या करना है। तो पहले मेरे घर दावत थी, उसके बाद ये लोग बाहर चले गए थे और ब्रेकफास्ट जो है वो मेरी देवरानी ने अरेंज किया था। उन्होंने पैनकेक्स बनाए हुए थे, शक्शुका बनाया हुआ था, चिकन सैंडविचेस थे। तो अब यहाँ पे टाइम बहुत थोड़ा था क्योंकि अभी उन्होंने थोड़ी देर में चाचू ने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।